5वीं कक्षा। कविता का नाम है पथ मेरा आलोकित कर दो। ये कविता द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी की है। अब हम सबसे पहले कविता पढ़ेंगे। पथ मेरा आलोकित कर दो, पथ मेरा आलोकित कर दो। नवल प्रातः की नवल रश्मि से मेरे उर का तम हर दो। मैं नन्हा सा पथिक विश्व के पथ पर चलना सीख रहा हूँ। मैं नन्हा सा विहग विश्व के नभ में उड़ना सीख रहा हूँ। पहुँच सकूं निर्दिष्ट लक्ष्य तक मुझको ऐसे पगडों पर दो। पंख बहुत नन्हे हैं मेरे, ऊंचा अधिक न उड़ पाता हूँ। लक्ष्य दूर तक उड़ पाने का प्राप्त नहीं मैं कर पाता हूँ। शक्ति मिले तो उड़ पाऊँ मैं, मेरे हित कुछ ऐसा कर दो। पाया जग से जितना अब तक और अभी जितना मैं पाऊँ, मनोकामना है यह मेरी उससे कहीं अधिक दे पाऊँ। धरती को ही स्वर्ग बनाऊं, मुझको यह मंगलमय वर दो। अब हम इस कविता को समझेंगे। पथ मेरा आलोकित कर दो। नवल प्रातः की नवल रश्मि से मेरे उर का तम हर दो। आलोकित शब्द का अर्थ होता है प्रकाशित। नवल, नवल शब्द का मतलब होता है नया। रश्मि, रश्मि शब्द का अर्थ होता है किरण। उर, उर शब्द का अर्थ होता है हृदय। तम शब्द का अर्थ होता है अंधेरा। यहाँ पर ये बताया गया है कि यहाँ पर दो बच्चे हैं जो भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरा पथ प्रकाशित कर दो और ज्ञान से भर दो। नई सुबह नई किरणों से मेरे हृदय के अंधकार को दूर कर दो। इस तरह पंक्तियों में बताया गया है। इस तरह यहाँ पर बच्चे ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि बच्चे ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। यहाँ पर एक चित्र और है जिसमें तितलियां हैं जो फूलों पर मंडरा रही है। मैं नन्हा सा पथिक विश्व के पथ पर चलना सीख रहा हूँ। मैं नन्हा सा विहग विश्व के नभ में उड़ना सीख रहा हूँ। नन्हा शब्द का अर्थ होता है छोटा। पथिक, पथिक शब्द का अर्थ होता है राह पर चलने वाला। विश्व, विश्व शब्द का अर्थ होता है दुनिया। पथ, पथ शब्द का अर्थ होता है राह। विहग, विहग का अर्थ होता है पक्षी। यहाँ पर यह बताया गया है कि जो छोटे बच्चे हैं वो भगवान से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि मैं छोटा बच्चा हूँ और मैं इस दुनिया के राह पर चलना सीख रहा हूँ। पहुँच सकूं निर्दिष्ट लक्ष्य तक मुझको ऐसे पगडों पर दो। इन पंक्तियों में कुछ कठिन शब्द है जिन्हें हम पहले देखेंगे। निर्दिष्ट, निर्दिष्ट शब्द का अर्थ होता है बतलाया हुआ। लक्ष्य, लक्ष्य शब्द का अर्थ होता है उद्देश्य। पग, पग का अर्थ होता है पैर या पांव। पर का अर्थ होता है पंख। यहाँ पर यह बताया गया है कि बच्चा जो है वो भगवान से प्रार्थना करता है, कहता है कि मुझे अपने लक्ष्य तक पहुँचने के लिए ऐसे पग, पग का मतलब होता है पैर, ऐसे पग दो जिससे मैं अपने लक्ष्य तक पहुँच सकूं, जिससे मैं सही रास्ते पर चल सकूं। और अगर पक्षी कहेगा तो वह कहेगा कि मुझे ऐसे पर दो, पर का मतलब होता है पंख दो, जिससे मैं अपने लक्ष्य तक अच्छे से आसानी से पहुंच सकूं। पंख बहुत नन्हे हैं मेरे, ऊंचा अधिक न उड़ पाता हूँ। लक्ष्य दूर तक उड़ पाने का प्राप्त नहीं मैं कर पाता हूँ। यहाँ पर ये बताया गया है कि जो बच्चे हैं वो प्रार्थना करते हैं और कहते हैं कि मेरे पंख जो है वो बहुत छोटे छोटे हैं, इसलिए मैं ऊंचा ज़्यादा नहीं उड़ सकता हूँ, लेकिन मेरा जो लक्ष्य है वो ज़्यादा दूर तक उड़ पाने का है, वो मैं प्राप्त नहीं कर पाता हूँ। लक्ष्य तक, अपनी मंजिल तक नहीं पहुँच पाता हूँ। ती मिले तो उड़ पाऊँ मैं, मेरे हित कुछ ऐसा कर दो। हित शब्द का अर्थ होता है भलाई।
यहाँ पर ये बताया गया है कि जो बच्चे हैं वो भगवान से प्रार्थना करते हैं और कहते हैं ऐसी शक्ति दो जिससे मैं अपनी मंजिल तक आसानी से पहुंच सकूं। मेरी भलाई के लिए कुछ ऐसा कर दो जिससे मैं अपने लक्ष्य तक, अपनी मंजिल तक अच्छे से पहुंच सकूं। पाया जग से जितना अब तक और अभी जितना मैं पाऊं, मनोकामना है यह मेरी उससे कहीं अधिक दे पाऊं। जग का मतलब होता है दुनिया, मनोकामना शब्द का अर्थ होता है इच्छा। यहाँ पर ये बताया गया है कि बच्चे भगवान से कहते हैं कि मंजिल मिलने के बाद अब जग से मैंने जितना भी पाया है और आगे जितना भी पाऊंगा, मेरी मनोकामना मतलब मेरी इच्छा है कि उससे अधिक मैं दे सकूं। धरती को ही स्वर्ग बनाऊं, मुझको यह मंगलमय वर दो, मुझको यह मंगलमय वर दो।